हेलो एवरीवन, नमस्ते, खमा गणी। मेरा नाम है पूजा सिंह भाटी एंड आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टिंग टेल्स बाय पूजा में। मेरा इससे पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है जिसमें मैंने अपना एक वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा है जिसके बाद मुझे इन चीज़ों पर विश्वास बन गया और घटनाएं भी हुई। मेरे अलावा और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा और सुना। तो आज मैं आपको एक और किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे साथ नहीं हुआ मगर हमारे टेनेंट्स जो उस घर में रह रहे थे उनके साथ और ज़्यादा भयानक तरीके से हुआ। उस घर में हमें जब पता लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद फादर ने डिसाइड किया कि उस घर को हम रेंट पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि रेंट पे रहने से घर की देखभाल भी होगी, घर साफ़ सुथरा रहेगा और पूजा पाठ होने से, ये सब होने से नेगेटिव वाइब्स जो लोगों को आ रही है वो नहीं आएगी। मैं तो ये मेरे फादर को लगा कि एक काम करते हैं, इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। और हमने जब अपना घर किराए पे दिया, मुझे याद है कि 1.5 महीने के बाद एक दिन में उनका फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि क्या इस घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, इस घर में क्या हुआ ऐसा। अब जो लोग नहीं जानते उस घर में क्या हुआ था, वो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने पूरा मेंशन किया है कि इस घर में क्या हुआ था। तो उनको ये जानना था कि इस घर में क्या हुआ था, क्योंकि अब कुछ महसूस उन्हें होने लगा था। अब कुछ चीज़ें वो नोटिस कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये सब क्या है और ये कुछ तो है यहाँ पे। तो उन्होंने जब मेरी माँ से पूछा कि ये सब क्या है और हम लोग कुछ चीज़ें अजीब अजीब सी हमें सेंस हो रही है इधर, तो मेरी माँ ने यही कहा कि लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं। हो सकता है आपको किसी ने ऐसा बोल के, कोई चाहता है कि हमारा घर ना रेंट पे रहे ना हम रहें उसमें और वो कम कीमत में बिक जाए, तो इसके लिए लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पर्सनली कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मेरी मदर ने किसी तरीके से उन्हें थोड़ा सेटल किया और उसके बाद एक दिन रात को अराउंड 12:30 में भी, उससे ज़्यादा हुआ होगा टाइम, एक कॉल आता है हमारे टेनेंट से हमें, और वो बहुत घबराए हुए होते हैं उसमें, और वो बहुत घबराए हुए थे उस कॉल पे। जो लेडी थी वो बता रही थी कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो इस घर में अब नहीं रहना चाहती हैं, उन्हें यहाँ नहीं रहना है। वो हमें बता रहे थे कि वो कल सुबह ये घर छोड़ देंगे, तो जितना भी रेंट है ये सब है वो एडजस्ट हमें नहीं करना है, बस हमें ये घर छोड़ना है और हम आपको ये चीज़ अभी बता रहे हैं। सो वो बहुत डरी हुई थी। मेरी मदर ने बहुत पूछा कि बात क्या है, आप बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बस हम घर छोड़ रहे हैं, हमें नहीं रहना है अब और यहाँ पे, एंड आप देख लीजिएगा, कोई और टेनेंट ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी मदर ने उन्हें कॉल किया। जब सुबह हो गई तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर कम हो जाता है, घबराहट कम हो जाती है। मॉर्निंग में तो इंसान थोड़ा सा पॉजिटिव फील करता है, अच्छा फील करता है। तो मेरी मदर ने उन्हें कॉल करा कि भाई बात क्या हुई है, आप एटलीस्ट बताओ हमें, ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप बोल रहे हो कि हमें इस घर में नहीं रहना है। तो उन्होंने जो घटना बताई वो इतनी भयानक और इतनी डरावनी थी कि मुझे लगता अगर मैं होती उनकी जगह तो सीरियसली मेरा क्या होता। मतलब एक छोटा सा नन्हा सा हार्ट है, वो तो बिल्कुल सीरियसली ये सब देख के हाँ, वो कैसे सरवाइव करता है इंसान। तो उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली उस घर में ना मेरे एक ब्रदर कई बार विज़िट किया करते थे, क्योंकि घर खाली था और लॉक था। तो जब भी उन्हें कोई काम होता था तो वो जाते थे अपनी वाइफ के साथ, और वो उन्होंने भी हमें बहुत सारी फिर चीज़ें बताई, उन्होंने भी जाना बाद में बंद कर दिया था। तो वो जाते थे, और जब ये टेनेंट थे तो उस टाइम पर वो 2 बार आए थे पहले भी, मगर एक दिन वो सुबह आए और वो शाम तक चले गए थे, और एक दिन वो रात को 10-11 बजे के आसपास आए, और उस दिन भी वो ढंग से सो नहीं पाए, उनका अपना एक किस्सा था। सो वो जो भैया आए थे उनके साथ भी कुछ ऐसी ऐसी कुछ अजीब सी चीज़ हुई जिनकी वजह से उन्हें देर रात को हमारे टेनेंट्स को उठाना पड़ा था। एक्चुअली टेनेंट्स हमारे ऊपर थे और हमारा जो पोर्शन था जिसे हमने लॉक किया हुआ था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हम जब आना चाहते थे उसे यूज़ करें तो उसके लिए हमारा जो स्टफ़ था वो नीचे के रूम्स में था और वो लॉक था। तो वो भैया जो है वो आधी रात को भागे थे टेनेंट्स के पास हेल्प के लिए, और ज़्यादा कुछ बताया नहीं था उनको, बस इतना ही बोला था कि हमें ठीक नहीं लग रहा है, वी आर नॉट फीलिंग वेल। तो वो शायद रात को ही मिडनाइट ही वो निकल गए थे वापस, वो नहीं रुके वहाँ। तो ऐसा उन तब तक हमारे टेनेंट्स को पता नहीं था कि इतना कुछ मेजर चल रहा है, तो उनको लगा कुछ क्या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उनको निकलना पड़ा रात को। कि हमारे टेनेंट ऊपर रहते थे और ये पोर्शन जो हमारे पास था वो नीचे था, और थर्ड टाइम उनको भैया लगा कि आए हैं, तो 2 बार पहले आके गए थे जैसा मैंने बताया, और हमारे टेनेंट्स को सडनली लगा कि वो लोग वापस आए हैं, एंड इट वाज मिडनाइट, 12 से थोड़ा ऊपर हुआ होगा टाइम। तो उनको चाहिए कोई है और काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं,
तो उनको लगा कि शायद ये लोग लेट नाइट आए हैं और कुछ बना रहे हैं, खा रहे हैं, चाय वाय बना रहे होंगे अपने लिए, कॉफ़ी चाय। बहुत ट्रैवल करके बंदा आता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा कुछ चाय कॉफ़ी बनाना चाहता है। वो ये बर्तन वर्तन जो बज रहे हैं ये सब क्या है। एक बार उन्हें लगा कि कोई चोर तो नहीं है, लेकिन उनको समझ में आया कि चोर नहीं हो सकता, क्योंकि एक लेडी उनको नज़र आती है। जब उन्होंने ऊपर से देखा, एक जाली लगी रहती थी बीच में, उसमें से बार्स थे, तो जो ऊपर होते थे उन्हें नीचे और नीचे वालों को ऊपर उस बार के थ्रू दिखता था। तो उन्होंने वो बार में से देखा, देयर वॉज अ लेडी सिटिंग एंड शी वॉज वॉशिंग सम यूटेंसिल्स। देखो मैं जब ये बता रही हूँ ना, मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। ये जिक्र करते हुए भी मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा है। और इससे मैं रात के 1:30-2 बज रहे हैं जब मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बना के और किसी तरीके से अभी बैठूँ और ये स्टोरी कंप्लीट करूँ। तो अब यहाँ पर ऐसे हुआ कि उनको सडनली लगता है कि कोई लेडी है और वो बर्तन साफ़ कर रही है या बर्तनों को कुछ कर रही हैं। उन्होंने देखा एक नीचे एक लेडी दिख रही है उनको, बहुत चमकीले से उसने कपड़े पहने हुए, बहुत शाइनिंग ब्राइट कपड़े एकदम, हालांकि उसका फेस नहीं दिख रहा है। द लेडी वॉज सिटिंग, फर्स्ट शी वॉज स्टैंडिंग एंड देन शी सेट, वो बैठ गई। तो जो ये टेनेंट थे, इनकी वाइफ जो थी, उन्होंने मे बी हस्बैंड ने बोला होगा कि भाई मैं तो कैसे बात करूं, लेडी है तो तुम जाके पूछो, चाय चाहिए, कुछ दूध, कुछ ऐसा चीज़ चाहिए तो हम हेल्प कर देते हैं, क्योंकि बेचारे 5-6 घंटे का सफ़र करके आए हैं ये लोग, तो इन्हें कुछ चाहिए तो एक बार पूछ लो। वो लेडी को लगा कि शायद भैया भाभी हैं, और बिल्कुल ऐसा ही लगा उनको, कहीं से दिमाग में नहीं आया कि क्या हो सकता है। उन्होंने वो जो है उनको आवाज़ लगाई कि भाभी करके, जो उनको एड्रेस करते हुए बोला कि अरे आपको कुछ चाहिए क्या, आप परेशान मत हो इतनी रात को, क्यों आप रात को बर्तन में परेशान हो रहे हो, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। तो उस लेडी के हाथ में कुछ सामान था, शी सडनली ड्रॉप्ड दैट एंड ये ऊपर से देख रही है, सारा सामान उसने नीचे छोड़ दिया एंड ये ऊपर से फिर दोबारा पूछती है कि आपको कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं नीचे आऊँ। एंड दैट लेडी स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द रूम वेयर जो भैया और ये लोग जाके ठहरते थे, या हम लोग भी जब जाते थे तो उन्हीं रूम्स में रुकते थे। तो उन रूम्स की तरफ चली गई और उनको लगा कि एक्चुअली क्या था, हमारे 2 दरवाजे उस तरफ के बाहर खुलते थे और एक इस तरफ का बाहर खुलता था। बेसिकली 4 खुलते थे, 2 इस तरफ के और थे, जो तो हमारा अंदर तीनों लॉक थे, उनके ताले जो होते थे उस तरफ से लगे रहते थे। तो जब हम आते थे हम खोल के अंदर आ सकते थे, हमें अपने टेनेंट्स को उठाने की जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जो मेन सामने वाला था वो ओपन रहता था, जिसको हमारे जो टेनेंट्स थे वो खोल के अंदर आना और बाहर जाने का काम करते थे। तो हमारे टेनेंट ने पहले जा कर के वो चेक किया, तो उन्होंने देखा वो तो अंदर से बंद है, कि मतलब जो ये लोग अपने रूम पे अपने कमरे में गए होंगे दरवाज़ा बंद करके रात को सोने के टाइम, तो वो वैसे ही बंद था। तो वहाँ से तो कोई आने का बनता ही नहीं था, क्योंकि अगर वो वहाँ से आते भी तो पहले इन्हें उठाते। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ से तो एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि उनके नोटिस में नहीं आया कुछ। बाकी के तीनों दरवाज़ों के लिए इधर दोनों तरफ मतलब तीनों तरफ ताले थे। हम लोग ऐसा ही करते थे, हम तीनों दरवाज़ों के इधर भी ताले लगाते थे और पीछे की साइड जहाँ वो खुलते थे वहाँ पे बाहर का कोई ना आ जाए इसलिए भी लॉक लगता था, और हमें आना हो तो हम अंदर आ जाए। अब भाई साहब इन्होंने चेक करा कि सब कुछ लॉक्ड है, एंड फिर इसके बाद कौन था अंदर जो था, तो उनको लगा कि उनकी वाइफ को भ्रम हुआ होगा। लेकिन फिर उनको लगा कि अगर मेरी वाइफ को भ्रम हुआ है तो मैंने क्या सुना अभी, इतना इतना धड़ 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 धड़, इतनी आवाज़, ऐसे जैसे बहुत से लोग चल रहे हैं अंदर, तो उन्होंने क्या सुना। तो वो बहुत कंफ्यूज हुआ, उसको भी डर लगा, वो ऊपर आया भाग के, उसने अपनी वाइफ को बताया कि भाई मेरे को ऐसा कुछ सुनने में मैंने भी देखा, ऐसे सुना है कि ऐसा कुछ आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़, और हमें सब चेक करके आए, सब कुछ तो लॉक्ड है। तो जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने उसी समय में कॉल मिलाया, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो नेक्स्ट डे घर खाली कर देंगे, जो कि उन्होंने नेक्स्ट डे कर दिया। इवनिंग से पहले पहले वो जा चुके थे, और जाने से पहले फिर उन्होंने ये सारी स्टोरी हमें डिटेल में बताई। और जब मेरी मदर ने सुनी तो उनको तो फिर ऑब्वियसली यकीन करना बन रहा था। और क्योंकि आप बाहर से किसी को या इनको डरा सकता है, आप मान लीजिए अगर किसी को परेशान करना है वो बाहर से कर सकता है, जैसा कि हमारे साथ जो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया, हमारा दरवाज़ा बाहर से बज रहा था, पर अंदर से लेडी का आ जाना और ये सब तो मेजर था। तो भाई अब इसके बाद कोई सवाल जवाब कुछ बचे नहीं थे, वो घर हॉन्टेड था, ये तो हम समझ चुके थे। तो ये दूसरा किस्सा जो उसकी जस्ट बाद मैंने देखा, और इसके बाद भी एक बहुत मेजर किस्सा हुआ, बहुत बड़ा वाला। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे नरेट कर पाऊँगी अभी। मुझे लग रहा है कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊँ। और इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताऊँगी कि ये घटना जब हुई, जिनके साथ हुई वो बहुत डर गए थे,
उन्होंने जब हमें रात को कॉल किया था तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। एंड उसके बाद वो नहीं रुके और वो घर खाली करके चले गए, और उसके बाद भी हमारा घर अराउंड 2-3 मंथ्स खाली पड़ा रहा। और उस दौरान फिर कुछ घटनाएं हुई जो फिर हमने जब सुनी तो हम फिर डर गए कि क्या चल रहा है, और उनका जिक्र मैं अपने आने वाले वीडियोस में करूँगी। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बताऊंगी जो इसके बाद का फर्दर और भी डरावना था, और इसमें क्या था, क्यों था, वो आप ज़रूर आने वाले वीडियोज़ में जान जाएंगे कि ऐसा क्या चल रहा था, और वो सच में बहुत कुछ बताना चाह रहा था और वो चीज़ें आगे जाके खुली। तो मैं आपको ये सारे अगले वीडियोज़ में बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, वॉच माय वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, खमागणी, नमस्ते, टेक केयर।